अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज के लेक्चर में हम नंबर्स 11 टू 20 तक पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा यूनिट 1 होल नंबर्स है। तो आज का जो उसमें टॉपिक है वो है नंबर्स 11 टू 20। ठीक है, तो ये पढ़ने से पहले, आज का टॉपिक पढ़ने से पहले एक बार हम रिवाइज़ करते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। ठीक है, जो हमारा पिछला लेक्चर था हमने उसमें क्या पढ़ा। ठीक है, तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने नंबर्स 1 टू 10, ठीक है, 1 टू 10 तक सीखे थे। ठीक है, ये और हमने इसमें किन चीज़ों को देखा था, टेंस और वंस को देखा था। ठीक है, अब हमारे पास नंबर्स हैं 0 टू 9 आर कॉल्ड वंस। ठीक है, 0 से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी डिजिट्स होते हैं, हम उन्हें वंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वंस कहते हैं। ठीक है, 1, अब 0 से लेके 9 तक 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वंस हैं। ठीक है, 9 इज़ द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। अब 9 क्या है? ये हमारे पास ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है। ठीक है, 9 सबसे बड़ा 1 डिजिट मतलब सिर्फ एक डिजिट नंबर है। ठीक है, 9 हमारे पास एक डिजिट नंबर है। ठीक है, जैसे 1 1 1 2 2 1 2 3 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 6। ठीक है, 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 8 8। ये हमारे पास कितनी पेंसिल्स हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पेंसिल्स। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कितनी पेंसिल्स हैं? 10 पेंसिल्स हैं। ठीक है, अब इन 10 पेंसिल्स का बंडल, बंडल मतलब बंडल क्या होता है कि इन सबको इकट्ठे करके बांध देना। ठीक है, इन सब चीज़ों को इकट्ठे एक गुच्छा बना देना। ठीक है, गुच्छा बना देना। अब ये सब इकट्ठी हो गई हैं, ये सारी 10 पेंसिल्स हैं, इनको हमने इकट्ठे करके यहाँ पे इसका क्या बना दिया? बंडल बना दिया। तो ये हमारे पास कितनी पेंसिल्स थी? 10 पेंसिल्स थी और इनका ये बंडल बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वंस हैं और ये टेंस हैं। तो वंस 0 से लेके 9 तक जितने भी डिजिट्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, उन्हें हम वंस कहते हैं और 9 सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अच्छा बच्चों, तो हमने यहाँ क्या पढ़ा था कि आई हैव 14 बैलून्स। ये बच्ची क्या कह रही है कि मेरे पास 14 बैलून्स हैं, गुब्बारे हैं। ठीक है, लेट्स सर्कल 10 बैलून्स टू मेक अ बंडल। अब यहाँ पे इसके पास 14 बैलून्स हैं। ठीक है, लेकिन इन 14 में से इसने 10 बैलून्स को सर्कल किया है। ठीक है, सर्कल मतलब एक दायरा बनाया है। ठीक है, ये जो 10 बैलून्स हैं इनका एक बंडल बन चुका है। ठीक है, इनका एक बंडल बन चुका है और ये अलग हो चुके हैं। बाकी 1 2 3 4 बैलून्स हमारे पास अलग हैं। ठीक है, अब ये जो 10 बैलून्स हैं ये किसके इक्वल हैं? 1 10 के इक्वल हैं। ठीक है, ये 10 वंस हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि 0 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स होते हैं वो वंस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास 10 वंस हैं। 1 1, ठीक है, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1। अब ये 10 1 किसके इक्वल हो गया? 1 10 के इक्वल हो गया और ये 4 बैलून्स अलग हैं। ठीक है, 1 2 3 4। तो इसमें हमारे पास ये बैलून्स 10 बैलून्स का बंडल है, ये है 1 10 और ये जो 4 बैलून्स अलग हैं ये हमारे पास क्या है? 4 वंस हैं। ठीक है, 4 वंस हैं। तो 1 10 एंड 4 वंस किसके इक्वल हुआ? 14 के इक्वल हुआ। Now I have one bundle of 10 balloons, one bundle of 10 balloons and 4 more balloons and 4 more balloons। कि मेरे पास
10 बैलून्स का एक बंडल है, 10 गुब्बारों का एक बंडल है और 4 जो गुब्बारे हैं वो अलग हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये बच्चा क्या कह रहा है, आई हैव 2 बंडल्स ऑफ 10 पेंसिल्स, ठीक है। इसके पास ये 2 बंडल्स हैं, इसमें भी 10 पेंसिल्स हैं, इसमें भी 10 पेंसिल्स हैं, ये हमारे पास 2 बंडल्स हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा है, एंड 8 मोर पेंसिल्स, और ये 8 अलग पेंसिल्स हैं। तो इसमें इसके पास कितने टेंस हुए, 2 टेंस हुए, और एक 10 में 10 वंस होते हैं, 2 टेंस एंड 8 सेपरेट पेंसिल्स, 8 अलग पेंसिल्स हैं और 2 बंडल्स हैं। तो ये 2 टेंस एंड 8 वंस, ये किसके इक्वल हुआ, 28 के इक्वल हुआ। तो बच्चों आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हमने नंबर्स 11 to 20 तक पढ़ने, ठीक है। रीड नंबर्स विद द हेल्प ऑफ वंस एंड टेंस, हम इन नंबर्स को रीड करेंगे किसकी हेल्प से, वंस और टेंस की हेल्प से, ठीक है। अब यहाँ पे ये नंबर्स लिखे हैं और यहाँ पे वंस लिखे हैं और यहाँ पे टेंस लिखा हुआ है, ठीक है। और ये हमने पढ़ा था कि 0 to 9 आर कॉल्ड वंस, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि आपको ये याद रहे, 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स होते हैं हम उन्हें वंस कहते हैं। और हमारे पास 1 10 किसके इक्वल होता है, 10 वंस के इक्वल होता है, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास एक बंडल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये 1 बंडल है, ठीक है। 1 बंडल ऑफ, ये सामने लिखा हुआ है, ये सामने क्या लिखा हुआ है कि बंडल्स एंड पेंसिल्स, ठीक है। हमने देखना है यहाँ पे ये 1 बंडल है और ये 1 पेंसिल है, 11, ठीक है। 11 1 बंडल एंड 1 पेंसिल, ये हमारे पास क्या हो गया, 11 हो गया, ठीक है। अब 11 में 1 यहाँ आएगा वंस की जगह और टेंस की जगह भी 1 आएगा, ठीक है। 11 है, इसमें ये जो 1 है ये वंस है और ये जो है ये टेंस है, तो इस वंस को हमने ये 1 की जगह लिख लिया और इस 1 को यहाँ पे हमने टेंस की जगह लिख लिया। अच्छा, उसके बाद है 12 11 12। अब 12 में क्या है, यहाँ पे 2 पेंसिल्स हैं, 2 पेंसिल्स, ठीक है। और एक बंडल है हमारे पास, ठीक है, एक बंडल है हमारे पास, ठीक है। तो टेंस, इसमें 12 में 2 क्या हो गया, वंस हो गया, 2 अलग पेंसिल्स हैं, ठीक है। और टेंस क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। 1 10 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 10 वंस के होता है। अब इन पेंसिल्स को हम काउंट करेंगे तो इसमें कितनी पेंसिल्स हैं, ये 10 पेंसिल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 13, ठीक है, 13। अब यहाँ पे हमारे पास 3 अलग पेंसिल्स हैं, मतलब ये 1 1 2 1 3 1, ठीक है, 3 1, ये 3 1 है, ठीक है। तो ये वंस की जगह हमने क्या लिख लिया, हमने 3 लिख लिया, ठीक है, 3 लिख लिया। और बाकी हमारे पास एक ही बंडल है तो ये हमने टेंस की जगह 1 लिख लिया। 13 के बाद है 14। अब 14 1 1 2 1 3 1 4 1, ठीक है। ये हमारे पास 4 वंस हो गए, ये हमने 4 वंस की जगह लिख लिया। और हमारे पास एक बंडल है पेंसिल्स का, तो हमने टेंस की जगह 1 लिख लिया, ठीक है। तो 1 10 ये सामने लिखा है ताकि आपको भूले ना, 1 10 किसके इक्वल होता है, 10 वंस के इक्वल होता है। अच्छा, उसके बाद आ रहा है 15 1 5 15, ठीक है। ये क्या है, 15, इसमें 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1, ये हमारे पास क्या हो गए, 5 वंस हो गए। तो हमने वंस की जगह 5 लिख लिया और हमारे पास 10 वंस का बंडल है, ठीक है, मतलब 10 पेंसिल्स का बंडल है, तो हमने 1 यहाँ पे लिख लिया, टेंस की जगह पे लिख लिया, ठीक है। 1 बंडल है ना, इसलिए हमने 1 लिखा है। अगर यहाँ पे 2 बंडल्स साथ होते तो हम यहाँ पे 2 लिखते। अच्छा, 15 के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, 16 आ रहा है, ठीक है। 16 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, ठीक है, 6 पेंसिल्स, ठीक है, 6 अलग पेंसिल्स हैं, ठीक है, इनका कोई बंडल नहीं है, ये अलग पेंसिल्स हैं। तो ये किसके इक्वल हैं, किसके इक्वल है, 6 वंस के इक्वल हैं। तो हमने वंस की जगह 6 लिख लिया और यहाँ पे एक ही बंडल है 10 पेंसिल्स का, तो हम यहाँ पे टेंस की जगह 1 लिख लेंगे। 16 के बाद आता है 17, ठीक है। अब इसको फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितने वंस हैं, 7 वंस हैं, ठीक है। तो हमने वंस की जगह 7 लिख दिया और यहाँ पे हमारे पास कितने बंडल्स हैं, सिर्फ एक बंडल है, तो हमने टेंस की जगह 1 लिख लिया। अच्छा, उसके बाद है 18 1 8 18।
अब यहाँ पे हमारे पास कितने वंस हैं? 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1। हमारे पास कितने वंस हैं? 8 वंस हैं, ठीक है। तो हमने वंस की जगह 8 लिख दिया। और हमारे पास यहाँ पे कितने बंडल हैं? हमारे पास सिर्फ एक ही बंडल है, तो यहाँ पे हमने टेंस की जगह 1 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 19, 1 9 19, ठीक है 9। अब वंस की जगह हमने क्या लिख लिया? 9 लिख लिया, ठीक है। वंस की जगह हमने क्या लिखा है? 9 लिखा है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे कितने वंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कितने वंस हैं? 9 वंस हैं। और एक बंडल है हमारे पास 10 पेंसिल्स का, और टेंस की जगह हमने क्या लिख लिया? 1 लिख लिया। अब आ रहा है 20, ठीक है। 20 में क्या है कि यहाँ पे हमारे पास वंस है ही नहीं, ठीक है। वंस नहीं है, ठीक है। वंस ये देखें, ये अब यहाँ पे देखें, ये अलग 0 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स होते हैं हम उन्हें वंस कहते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास वंस नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 बंडल्स हैं पेंसिल्स के, ठीक है। 2 बंडल्स हैं, तो वंस की जगह हम 0 लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास वंस हैं ही नहीं, ठीक है। तो हमारे पास 2 बंडल्स हैं। अब 2 बंडल्स में 10 पेंसिल्स एंड 10 पेंसिल्स, ठीक है। ये 1 10 एंड ये 2 10, ठीक है। ये हमारे पास 2 10s हैं, ठीक है। मतलब इसमें हमारे पास 20 पेंसिल्स हैं, ठीक है। कितनी पेंसिल्स हैं? 20 पेंसिल्स हैं। तो वंस की जगह हम 0 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वंस है ही नहीं, ठीक है। तो 10s की जगह हम 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितने बंडल्स हैं? 2 बंडल्स हैं, 1 एंड 2। ये हमारे पास 2 बंडल्स हैं, और इन दोनों बंडल्स में हमारे पास कितनी पेंसिल्स हैं? हमारे पास 20 पेंसिल्स हैं, ठीक है बच्चों। तो ज़रा अब इसको लिख के देखते हैं, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं नंबर्स को 11 to 20, ठीक है। 11 to 20, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आएगा 11, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं वंस एंड टेंस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये हो गया वंस और ये आ जाएगा टेंस की जगह, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या था? हमारे पास 1 पेंसिल थी और यहाँ पे एक पेंसिल्स का बंडल था, ठीक है। ये पेंसिल्स का बंडल है, 10 पेंसिल का बंडल है, और ये 1 पेंसिल है। तो 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स होते हैं उन्हें हम 1 कहते हैं। और टेंस में 1 10 किसके इक्वल होता है? 1 10 10 वंस के इक्वल होता है। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद आता है जनाब 12। 11 के बाद क्या है? 12, ठीक है। इसमें 2 वंस की जगह आ जाएगा और 1 1 की जगह आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है 13, ठीक है। 13 अब किसकी जगह आ रहा है? 13 में 3 आ जाएगा वंस की जगह और 1 आ जाएगा टेंस की जगह, ठीक है। 13 के बाद आता है 14। ये आपने ये भी देखना है कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। 14 में 4 आ जाएगा वंस की जगह जैसे हमने अभी बुक में पढ़ा, और 1 आ जाएगा 1 की जगह, ठीक है। और ये आपको अच्छे से पता है कि ये 4 3 2 1 ये वंस की जगह क्यों आता है और ये 1 1 टेंस की जगह क्यों आता है, ठीक है। 14 के बाद है 15, ठीक है। इसमें 5 आ जाएगा वंस की जगह और 1 आ जाएगा 1 की जगह। तो ये आप अच्छे से देख लें, टेंस और वंस 15 तक, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं 15 से आगे। अच्छा, तो अब आता है 15 से आगे क्या आ रहा है? 15 से आगे आता है 16, ठीक है। तो 16 में वंस की जगह क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है। वंस की जगह क्या आएगा? 6 आएगा, और टेंस की जगह 1 आएगा, ठीक है। 16 के बाद आता है 17, ठीक है। 17 में 7 आ गया वंस की जगह और टेंस की जगह 1 आ जाएगा। टेंस की जगह क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है।
अच्छा, 17 के बाद आता है 18। 18 में वंस की जगह 8 आएगा और टेंस की जगह 1 आएगा। उसके बाद आ रहा है 19। वंस की जगह 9 आ जाएगा और टेंस की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, यहाँ पे लिखते हैं 20। ठीक है, अब 20 किस तरह से कि यहाँ पे हमारे पास 10 पेंसिल्स के 2 बंडल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बंडल है 10 पेंसिल्स का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये बंडल्स है 10 पेंसिल का। ठीक है, तो 20 में क्या होगा कि टेंस की जगह हमारे पास क्या आएगा, टेंस की जगह आएगा 2। ठीक है, और वंस की जगह क्या आएगा, वंस की जगह हमारे पास आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 10 वंस किसके इक्वल होता है, 110 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हमारे पास टेंस हैं और हमारे पास 0 वंस हैं। ठीक है, ये बंडल्स हैं जिसमें 10 पेंसिल्स हैं। ठीक है, अगर ये बंडल ना होते, ठीक है, अगर ये बंडल ना होते, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या होता, यहाँ पे सिर्फ अगर ये बंडल है, ये मैंने लाइन जो इसमें लगाई है ना, ये मैंने ये शो करने के लिए लगाई है कि ये बंडल को शो कर रहा है कि ये इकट्ठा इनका बंडल है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये अलग वो होता 9, फर्स्ट करें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 पेंसिल्स हैं, ये अलग हैं, तो ये हमारे पास 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1। तो अगर यहाँ पे 7 अलग पेंसिल्स होती तो हम यहाँ पे 1 की जगह 7 लिख लेते। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने 11 से लेके 20 तक नंबर्स देखें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आगे 20 से 30 तक नंबर्स पढ़ना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज के लेक्चर में हम 21 to 30 तक काउंटिंग सीखेंगे, नंबर्स देखेंगे। ठीक है, पेज नंबर 19 है ये। ठीक है, आज हमने अपने पिछले लेक्चर में काउंटिंग 11 to 20 तक लिखना और पढ़ना सीखी थी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, 21 से 30 तक काउंटिंग सीखेंगे। ठीक है, लिखना भी सीखेंगे और उसमें हम टेंस और वंस को भी देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों, टेंस और वंस की आपको समझ है कि 0 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स होते हैं हम उन्हें वंस कहते हैं। ठीक है, 0 से 9 तक जितने भी डिजिट्स होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, वंस कहते हैं। और 110 हमारे और 110 किसके इक्वल होता है, 110 10 वंस के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग एक बार अपना पिछला लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए। ठीक है, तो पेज नंबर 18 पे था हमारा पिछला लेक्चर, जिसमें हमने 11 से लेके 20 तक काउंटिंग नंबर्स सीखे और हमने उनको टेंस और वंस की हेल्प से, टेंस और वंस की मदद से हमने पढ़ना सीखा नंबर्स को। अब जैसे ये हमारे पास था 11 में ये इन्होंने हमें बंडल्स और पेंसिल्स दी हैं। जैसे ये 1 पेंसिल है और ये 1 बंडल है। ठीक है, तो इसमें वंस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और टेंस में भी 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 12, जहाँ पे 2 पेंसिल्स हैं, ये दोनों अलग हैं। ठीक है, ये इनका कोई बंडल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बंडल है, 10 पेंसिल्स का बंडल है और इस बंडल में हमारे पास कितनी पेंसिल्स हैं, 10 हैं। ठीक है, हमारे पास कितनी पेंसिल्स हैं, 10 हैं, 10 पेंसिल्स हैं। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है कि 110 किसके इक्वल होता है, 10 वंस के इक्वल होता है। ये आपने हमेशा से अपने जहन में बिठाना है कि 110 किसके इक्वल होगा, 10 वंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेंसिल्स हैं हमारे पास, कितनी है, ये बंडल है हमारे पास 10 पेंसिल्स का, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा वंस की जगह और 10 आ जाएगा और 10 की जगह आ जाएगा 1। 13, 1 2 3, 1 1 2 1 3 1। ठीक है, 3 ये आ गया और 1 ये आ गया। उसके बाद है 14, 1 1 2 1 3 1 4 1, 4 1s एंड 1 10। 15, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1। ठीक है, 5 1s एंड 1 10s।
16, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, 6 ones and 1 10. 17, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1, 7 ones and 1 tens. 18, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ones and 1 tens. 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ones and 1 10. देन वी हैव 20. फिर हमारे पास क्या था? 20 था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 0 1s एंड 2 10s, ठीक है, 2 10s, ये हो गया 20। तो बच्चों आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो हमने 20 तक तो नंबरिंग सीख ली है। आज हम क्या करेंगे? रीड नंबर्स विद द हेल्प ऑफ वंस एंड टेंस, ठीक है। आज भी हम नंबर्स को किसकी हेल्प से, किसकी मदद से पढ़ेंगे? टेंस और वंस की मदद से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है? इसमें हमारे पास आ रहा है सबसे पहले 21, 21, 2 1 21, ठीक है। 1 वंस, ठीक है। 2 बंडल्स हैं, 1 2, 2 बंडल्स हैं मतलब 2 टेंस हैं। ये 2 आ गया टेंस की जगह और हमारे पास 1 वंस है। उसके बाद है 22, 1 1 2 1, हमारे पास 2 वंस हैं, ठीक है। 2 वंस हैं तो वंस की जगह 2 आ जाएगा और 2 बंडल्स हैं तो टेंस की जगह 2 आ जाएगा। तो ये आपने याद रखना है कि 1 10 हमारे पास किसके इक्वल होता है? 10 वंस के इक्वल होता है। मैं यहाँ लिख लेती हूँ, 1 10 इक्वल्स टू 10 वंस, ठीक है। अच्छा, ये हो गया 22। उसके बाद आ रहा है 23, 2 3 23, ये क्या है? 23 है। 1 1 2 1 3 1, 3 वंस, वंस की जगह 3 आ गया। 2 बंडल्स हैं, 1 2, ठीक है, मतलब 2 टेंस हैं हमारे पास। उसके बाद आ रहा है 24, ठीक है। 1 1 2 1 3 1 4 1, ये हमारे पास 4 वंस है, वंस की जगह 4 आ गया और 2 बंडल्स हैं, 1 2, ये 2 यहाँ पे आ गया। उसके बाद है 25, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1, ठीक है। ये क्या हो गया? 5 1, तो हमने वंस की जगह 5 लिख लिया। 1 2, ठीक है, ये 2 बंडल्स हो गए। उसके बाद है 26, ठीक है। अब 26 क्या है? 1 2 3 4 5 6, हमारे पास कितने वंस हैं? 6 वंस हैं और 2 टेंस हैं, 1 2 2 टेंस हैं। 27, अब 27 में हम यहाँ से देखते हैं, ये देखें हमारे पास ये कितने बंडल्स हैं? 2 बंडल्स हैं, 1 2, ठीक है। 2 बंडल्स हो गए तो 2 हमने 2 टेंस हो गए, ठीक है। ये हमारे पास 1 10 2 10, ठीक है। ये हमने 2 की टेंस की जगह 2 लिख लिया। 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1, ठीक है। ये हमारे पास 7 वंस आ गए। उसके बाद आ रहा है 28, 28 में 1 10 2 10, ठीक है। ये 2 हमारे पास टेंस की जगह आ गया। फिर 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1, 8 वंस, कितने हो गए? 8 वंस हो गए। तो वंस की जगह हमने क्या लिख लिया? 8 लिख लिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहा है 29, क्या आ रहा है? 29, ये क्या लिखा है? 29 लिखा है, ठीक है। अब 29 में हमारे पास देखें 2 बंडल्स हैं पेंसिल्स के, ठीक है। 1 10 2 10, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है? 2 टेंस हैं, ठीक है। और एक 10 किसके इक्वल होता है? 10 वंस के इक्वल होता है। और ये हमारे पास कितनी पेंसिल्स हैं? 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1, 9 वंस, तो हमने वंस की जगह 9 लिख लिया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 30, ये क्या है? 30। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 0 वंस हैं, यहाँ पे कोई भी 1 नहीं है, ठीक है। अब ये तो वंस थे ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 8 वंस थे, ओ सॉरी यहाँ पे 9 वंस थे, यहाँ पे 8 वंस, यहाँ पे 7 वंस, लेकिन यहाँ पे 0 वंस हैं। क्या है? यहाँ पे 0 वंस है, यहाँ पे क्या है? 0 वंस, ठीक है, 0 वंस। तो हमने 0 वंस, ONES, 0 वंस, तो ये जो 0 है ये हमने वंस की जगह यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और हमारे पास कितने टेंस हैं? 1 10, ठीक है। ये हमारे पास 1 10
2 10 3 10। यहाँ पे हमारे पास 3 टेंस हैं, 1 2 3, 3 टेंस है तो हमने टेंस की जगह पे 3 लिख लिया। ठीक है, तो आज एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। हमारे पास क्या था, 21 1 1, ये यहाँ पे आ गया वंस की जगह। 2 टेंस, 1 10 2 10, ठीक है, टेंस की जगह 2 आ गया। 22, ठीक है, 22। 1 1 2 1, 2 वंस, ठीक है, 1 2 2 टेंस की जगह आ गया। उसके बाद है 23। 23 में अब देखते हैं 1 10 2 10, ये 2 10 हो गए। 1 1 2 1 3 1, कितने हो गए, 3 वंस। 1 1 2 1 3 1, यहाँ से आप काउंट करना स्टार्ट करें या फिर यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करें, हमारे पास 3 वंस ही आता है। यहाँ पे वंस की जगह हमने 3 लिख लिया। फिर है 24। 24 में 1 10 2 10, 2 टेंस की जगह हमने लिख लिया। और 1 1 2 1 3 1 4 वंस, ठीक है, वंस की जगह हमने 4 लिख लिया। उसके बाद 25 है, इसमें भी 1 10 2 10, हमारे पास 2 टेंस हैं और 1 1 2 1 3 1 4 1, ये 5 वंस हैं। ठीक है, तो हमने वंस की जगह 5 लिख लिया। उसके बाद 26 आता है। 26 में भी हमारे पास 1 10 2 10, 2 टेंस है और हमारे पास कितने वंस हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 26, सॉरी ये 26 है। तो हमने यहाँ पे वंस की जगह 6 लिख लिया और टेंस की जगह 2 लिख लिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है 27, ठीक है, इसमें भी 1 10 2 10, 2 टेंस है हमारे पास और कितने 7 थे, 1 2 3 4 5 5 6 7, ठीक है, हमारे पास कितने वंस हैं, 7 वंस हैं। ठीक है, उसके बाद है 28। 28 में हमारे पास 2 टेंस हैं, 1 10 2 10 और कितने वंस हैं, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1, हमारे पास 8 वंस हैं तो हमने वंस की जगह 8 लिख लिया। उसके बाद 29 आता है। इसमें भी हमारे पास 2 टेंस हैं, ठीक है, हमने टेंस की जगह 2 लिख लिया और हमारे पास ये कितने वंस हैं, 9 वंस हैं तो हमने वंस की जगह 9 लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टेंस हैं, 1 10 2 10 3 टेंस, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 0 वंस हैं तो हमने टेंस की जगह 3 लिख लिया और वंस की जगह हमने 0 लिख लिया। ठीक है, अब ज़रा इसको लिख के देखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने नंबर्स 21 to 30, ठीक है, 21 to 30 तक हमने 21 2, ठीक है, 30, ठीक है, 21 to 30। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे आते हैं टेंस, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं वंस। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है 21, ठीक है। अब इसमें हमारे पास वंस की जगह 1 आ जाएगा और टेंस की जगह 2 आ जाएगा, ये जो जैसे अभी हमने बुक में पढ़ा है। ठीक है, मैं आपको लिखना सिखा रही हूँ। 22 इस तरह से लिखते हैं, 22 22। फिर है 23 23, ये है 23। अच्छा, 24 कैसे लिखते हैं, ये ऐसे, ये हो गया हमारे पास क्या, 24, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर आता है 25, यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, ये हमारे पास कहाँ तक हो गया, 25 तक हो गया। इसको आप अच्छे से देख लें। ठीक है, उसके बाद मैं ये इरेज करूँगी, ये मैं मिटाऊँगी, फिर उससे आगे 25 से आगे लिखूँगी। ठीक है, ये हमारे पास 21, यहाँ पे हमारे पास 1 वंस है, ये हमने 1 वंस की जगह लिख लिया जैसे हमने बुक में पढ़ा था। ठीक है, और ये 2 टेंस की जगह लिख लिया। फिर 22 2 वंस एंड 2 टेंस, 23 3 वंस एंड 2 टेंस, 24 4 वंस एंड 2 टेंस, 25 5 वंस एंड 2 टेंस। ठीक है, अब इससे आगे करते हैं। ठीक है, अब 25 के बाद हमारे पास क्या होता है, 25 के बाद होता है हमारे पास 26। ठीक है, क्या होता है, 26 होता है। यहाँ पे लिखते हैं
26, 6 ones, 2 tens, 27। ये आपने देखना है कि ये लिखते किस तरह से, ठीक है। 27 कैसे लिखते हैं, ये हमने 7 को यूँ लिखा और 2 को यहाँ पे लिख लिया। फिर 28 क्या आ रहा है, 28 आ रहा है ना, 28 यहाँ पे 8 लिख लिया, ये देखें इस तरह से लिखेंगे। फिर 29, 9 को 29, 9 को आप यूँ भी लिख सकते हैं और 9 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, ठीक है। ये हो गया 9 और ये आ गया 2। फिर लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास, 30 आ रहा है। ये आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। तो हमने 21 से लेके 30 तक काउंटिंग सीखी है, ठीक है। नंबर सीखे जिसमें हमने किसकी हेल्प से पढ़ा है, हमने टेंस और वंस की हेल्प से पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर से वो लिख लेती हूँ, ये 21, उसके बाद 22, ठीक है। फिर क्या आ रहा है 23, 24, 25 और फिर क्या आता है 26 वो आगे लिखा हुआ है, ठीक है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। 30 ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 21 से लेके 30 तक क्या है, काउंटिंग है, ठीक है। जिसको हमने किसकी हेल्प से पढ़ा है, टेंस और वंस की हेल्प से पढ़ा है, ठीक है। जैसे अभी हमने बुक में पढ़ा था जहाँ पे उन्होंने हमें पेंसिल्स और बंडल्स की हेल्प से, ठीक है, वहाँ पे कुछ पेंसिल्स थी कुछ बंडल्स थे, वो भी बंडल्स किसके थे, पेंसिल्स के बंडल्स थे, उसकी हेल्प से हमें पढ़ना सिखाया। और ये आपने हमेशा याद रखना है कि 0 से लेके 9 तक जितने भी डिजिट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम वंस कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, वंस कहते हैं। और हमारे पास 1, 10, ठीक है, किसके इक्वल होता है, किसके बराबर होता है, 10 वंस के बराबर होता है, ठीक है। ये मैं आपको हर उसमें याद करवाती हूँ ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 31 से 40 तक नंबर्स टेंस और वंस की हेल्प से पढ़ना सीखेंगे। तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।